मैं कहा था ना नहाने वाली बात, तो ठंड में मसला तो बहुत है। और मेरा ऐसा नहीं, मैं गर्मी में 3 टाइम नहाता हूँ, सुबह दोपहर शाम। और ऐसा नहीं है ठंडी में चेंज होता है, ऐसा नहीं है, ठंड में भी 3 बार ही रहता है, दिसंबर जनवरी फरवरी। हिसाब के पक्के अपन, ठीक है। तो लगभग मैंने सबको सुना है, तो आप सबके लिए पहले एक बार एक शायरी है कि वजह जानकर लगा तूफ़ान सुंदर है, वजह जानकर लगा तूफ़ान सुंदर है, और तसल्ली से मिला जाए तो हर इंसान सुंदर है। तो जैसे कि भोपाल 2 जोन में है, जैसे ओल्ड भोपाल है, एक न्यू भोपाल है ना। तो आप वैसे उधर के लोग भी बहुत प्यारे हैं, ओल्ड भोपाल वाले, ऐसा लगता नहीं लोगों को देखे, क्योंकि वो ऐसे मुँह चल रहे का कह रहा, ऐसा लड़ाई के मूड में दिखते, लेकिन ऐसा नहीं। मैं एक बार गया था, मैंने कहा बड़े भाई ये देखना ये किधर पड़ेगा, उसके मुंह में गुटखा था। वो गया थोड़ी देर बाद, वो चप्पल पहन के आ गया, मेरी बाइक पे बैठने लगा। मैंने कहा किधर किधर, बोला मैं चल दिया, मैं बता दूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को आने में टाइम लगेगा। कह रहा कोई बात नहीं, गुड्डू भाई की चाय पिलवा देना बस। मैंने कहा ठीक। तो वो लेके गया मेरे को। हाँ, और ऐसे ही ओल्ड भोपाल में मैंने कहा पूछ लिया, इधर न्यू भोपाल में पूछ लिया था, आंटी श्रीवास्तव अंकल किधर रहते, हमें नहीं पता, गेट बंद करो हमारा। मैं दोस्त कह रहा तू उसके घर में जाके क्यों पूछ रहा है कहाँ रहते हैं, रोड पे किससे पूछ, ठीक है। तो ये मसला भी। तो मैं कहाँ जा रहा था, शादी में। तो शादी में मेन मकसद होता है अपना, और सभी का होना ही चाहिए कि भाई गए हो मस्त कोने से खाना स्टार्ट करो, अपना मेन फोकस यही खाने पे। लेकिन रिश्तेदार मानते नहीं हैं, और अपन को रिश्तेदार को जानते भी नहीं है, लेकिन एक आध जान जाते हैं गलती से। हाँ, तो मैं खाने पे लगा ही था कि एक आवाज़ है पीछे से, आमिर भाई। मैंने कहा हाँ। कहता पहचाना, मैंने कहा नहीं। कहता वो शब्बीर भाई के बाजू में रहता हूँ। मैंने कहा शब्बीर भाई कौन है, बोलता मुझे क्या पता, मैं तो खुद उनके बाजू में रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे तैसे उसको भगाया, मैंने कहा जा यार खाने दे। फिर देखा एक आंटी बहुत देर से घूरे जा रही थी, बहुत देर से घूर रही है उसे। मैं फिर धीरे से उन्होंने बुलाया ऐसे इस करके, मैं गया। बोलती और कल्लू पहचाना। मैंने कहा नहीं। कहती पहचानो ही कैसे, वो तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया ना, तुम्हारी अम्मी हम ही थे। तो मेरा तो मन हुआ कि उसी से, मेरा मन हुआ उसी के गले लग के उसके पल्लू से आँख ऐसे पोंछ लूँ। लेकिन फिर उनने ऐसे पल्लू में से 200 का नोट निकाल के दिया, तो अपन को तो मज़ा आ गया कि 200 का मिल गया, तुम अम्मी बनो नहीं बनो, 200 का नोट मिल गया अपने को। तो अपन खा पी के जान लगे, उधर असली मम्मी मिल गई। किधर इतनी जल्दी, मैंने कहा आ रही हो, बस बाहर ही हो। तो चल रहे साथ में, ये 200 का नोट कहाँ से? मैंने कहा वो एक मम्मी जो नहीं हो सकी उनने दिए। तो अब अपन तो पहले निकल गए, घर वाले पहुँचे तो घर पे देखा मसला हो गया था, वो बाप पिट रहा था। अपन तो लेट पहुँचे, तो बाप के इलाज में 8000 रुपये लगे। वो 200 रुपये मैंने मिलाए अपनी जेब से, बोलते वो वाले भी दो। तो हाल तो मैं इसलिए खुश था कि मैंने जो गिफ्ट दिया था उसके आधे पैसे निकल आए, लेकिन वो भी चले गए थे वापस। तो अभी मैं फ़िलहाल करेंटली आई एम जुगाड़ से, मैं अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, जुगाड़ से लगा हूँ मैं, ऐसे नहीं हो पा रहा था मेरे से। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, हो ही नहीं पा रहा था। और जो कंपनी है वो इंद्रपुरी C सेक्टर में है, तो वहाँ तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ सैलरी कम भी मिले तो तुम खुद चले जाओगे, ठीक है 2000 हमसे ले लो, लेकिन रख लो, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है। ख़ास तौर पे लड़कियाँ बहुत प्यारी। हाँ, हमारे कोई नई लड़की आती इंटर्नशिप में, उसको कुछ नहीं मिलता, तो हम 3-4 लोग अपनी तरफ से 1000 रुपये करके देते कि ये जानी नहीं चाहिए। हाँ भाई, लेकिन दिक्कत ये इंद्रपुरी बहुत प्यारा है, लेकिन आपको दूर से ही करना होता है जो करना होता है, क्योंकि वहाँ कब सलवार से तलवार निकल आता है फिर भैया। हाँ, तो इसलिए अपने पास अभी तक लब बाइट नहीं हो, 2 बार कुत्ते ने काटा था, वही वाला है।
ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।